हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। समर वेकेशन इज टाइम फॉर फन एंड स्पेंडिंग क्वालिटी मोमेंट्स विथ योर फैमिली, बट इट्स ऑल्सो a great opportunity to keep your mind active and continue learning in a fun and creative way. हॉलीडे होमवर्क इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है मेक अ पर्टिकुलर नोटबुक, हिंदी फॉर हॉलीडे वर्क। सेकंड है राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थर्ड है डू कलरफुल वर्क। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 से 2 तक पढ़ो और ध्यान से समझो। पार्ट 1 से 2 तक आपको पढ़ना है ध्यान से और समझना है। सेकंड है 10 पेज सुलेख साफ साफ लिखो। आपको 10 पेज सुलेख करनी है, साफ साफ करनी है और मात्राओं को ध्यान में रखकर करना है। थर्ड है मेरा परिचय लिखो और याद करो 10 लाइन। आपको अपना परिचय लिखना है 10 लाइन और याद करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखो। आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे आपको लिखना है और याद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है पार्ट 1 की कविता लिखो व याद करो। आपको पार्ट 1 की कविता लिखनी है और याद करनी है। सिक्स क्वेश्चन है सभी मात्रा के 10-10 शब्द लिखो और याद करो। आपको जितनी भी ये मात्रा दी गई है इसके 10-10 शब्द आपको लिखने हैं और याद करने हैं। 7 क्वेश्चन है इन वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको सही क्रम में लिखकर शब्द बनाने हैं। जैसे टा मारा, ये कोई शब्द नहीं है, आप इसका लिखेंगे मटारा मटर। रा सूज, ये कोई शब्द नहीं है, आप इसका लिखेंगे सूरज सूरज। 8 क्वेश्चन है चीजों के रंग लिखो। आपका फर्स्ट है अंगूर। अंगूर का रंग कैसा होता है? हरा। बाल का रंग कैसा होता है? काला। इसी में आ जाता है आपका हिंदी ग्रामर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। सेकंड है आपका पार्ट 1 से 2 तक पढ़िए और समझिए। आपको पार्ट 1 से 2 तक पढ़ना है और ध्यान से समझना है। थर्ड क्वेश्चन है दिए गए स्वरों के नीचे उनकी मात्रा लिखकर उनसे बनने वाले कोई एक शब्द भी लिखिए। आपको यहाँ पे मात्रा लिखनी है और उनसे बनने वाले शब्द भी लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनका क्रम सही करके वाक्य बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कल आया राम फल भाई, तो आप इसे लिखेंगे राम का भाई फल लाया। फिफ्थ है आपका विलोम शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। सिक्स है आपका पर्यायवाची शब्द लिखो। आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है माई सेल्फ, हाय माई नेम इज, आपका जो भी नाम है। माई एज इज, आप कितने साल के। माई एड्रेस इज, आप कहाँ रहते हैं। माई फेवरेट कलर इज, आपका पसंदीदा कलर। माई फेवरेट बुक इज, आपकी पसंदीदा बुक। आई स्टडी इन क्लास, आप कौन सी कक्षा में हैं। माई फादर नेम इज मिस्टर, आपके पिताजी का जो भी नाम है। माई मदर नेम इज मिसिस, आपकी माता का जो भी नाम है। आई हैव डैश ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कितने भाई और बहन है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपके स्कूल का क्या नाम है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द गुड हैबिट्स। आपको गुड हैबिट्स लिखनी है और याद करनी है। थर्ड क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द 20 एक्शन वर्ड 2 टाइम्स। आपको एक्शन वर्ड्स लिखने हैं और याद करने हैं 2 टाइम्स। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द 20 फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर बर्ड्स एनिमल्स एंड अवर हेल्पर्स नेम। आपको फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर नेम, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम एंड अवर हेल्पर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपको 20-20 करनी है, आपको लिखनी है और याद करनी है। फिफ्थ है आपका रीड द चैप्टर 1 to 4। आपको 1 से लेके 4 तक चैप्टर रीड करना है और ध्यान से समझना है। सिक्स क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मेंशन करने हैं। जैसे फर्स्ट है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, वर्ष में कितने महीने होते हैं। सेकंड है विच मंथ्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम है। थर्ड है आपका विच इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, वर्ष का आखिरी महीना कौन सा है। विच मंथ्स कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त से पहले क्या आता है। विच मंथ्स कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है। विच मंथ्स कम्स बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा महीना आता है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द चैप्टर फर्स्ट अबाउट माई सेल्फ इन नोटबुक 2 टाइम्स। आपको माई सेल्फ लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है और याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द अबाउट योर फेवरेट। आपको यहाँ पर अपनी पसंदीदा चीज लिखनी है, फेवरेट गेम, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट टॉय, फेवरेट कार्टून, फेवरेट प्लेस, फेवरेट पर्सन। थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट एंड लर्न लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लिविंग थिंग मेंशन करनी है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स मेंशन करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल थिंग, नेम एनी 2 नेचुरल थिंग। यहाँ पर आपको नेचुरल थिंग के बारे में बताना है। नेचुरल थिंग होती क्या है? नेचुरल थिंग वे होती हैं जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर और सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेड थिंग्स, नेम एनी 2 मैन मेड थिंग्स। इसमें मैन मेड थिंग्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि मैन मेड थिंग्स होती क्या है? मैन मेड थिंग्स होती हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि बुक और बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोप्लेन कैन फ्लाई इन द स्काई, डू यू थिंक इट इज अ लिविंग थिंग्स। हवाई जहाज आकाश में उड़ सकता है, क्या आपको लगता है कि ये लिविंग थिंग्स है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव। 8th क्वेश्चन है सेंस ऑर्गन आर गिवन हियर, राइट देयर फंक्शंस एंड लर्न। आपको सेंस ऑर्गन दिए गए हैं, इसका आपको वर्क लिख और याद भी करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 से 3 तक पढ़ो और समझो। ये आपको फर्स्ट 1 पार्ट से और 3 तक आपको पढ़ना है और ध्यान से समझना है। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए और याद करो। आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं और याद करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10 फूलों के नाम लिखो और याद करो। आपको 10 फूलों के नाम लिखने हैं और याद करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है रंगों की पहचान करो। आम का रंग डैश होता है, बैगन का रंग डैश होता है, कोयल का रंग डैश होता है, पालक का रंग डैश होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका नैतिक शिक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 से 3 तक पढ़ो और समझो। पार्ट 1 से 3 तक आपको पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि आपने पार्ट से क्या सीखा। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट 1 की कविता लिखो व याद करो। पार्ट 1 की कविता आपको लिखनी है और याद करनी है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश रीडर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट A to Z 5 टाइम्स इन कर्सिव राइटिंग इन नोटबुक। आपको कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट लिखने हैं, आपको प्रॉपर कर्सिव राइटिंग में लिखने हैं, 5 टाइम्स लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द 5 पेज कर्सिव राइटिंग इन नोटबुक नीट एंड क्लीन। आपको 5 पेज कर्सिव राइटिंग करनी है नीट एंड क्लीन तरीके से और जैसे कर्सिव की राइटिंग होती है प्रॉपर उसी वे में। थर्ड क्वेश्चन है रीड द चैप्टर 1 to केयरफुली। आपको रीड करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी हिंदी समझनी है आपको अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द वोवल एंड कॉन्सोनेंट इन बॉक्स। आपको यहाँ वोवल लिखने हैं और यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखने। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट करेक्ट वोवल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको वोवल की सहायता से यहाँ पर ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन नोटबुक। आपको इनकी कुछ वर्डों की मीनिंग लिखनी है, ये आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। इसी में आ जाता है आपका इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सुटेबल वर्ड्स अगेन एंड ईच लेटर 5 वर्ड्स। आपको इन अल्फ़ाबेट के 5 शब्द लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए और एन। आपको ए और एन का यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ फिलअप दिए गए हैं, इन्हें आपको लिखने हैं और याद करने। फोर्थ क्वेश्चन है राइट दिस ग्रुप्स ऑफ लेटर एंड वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको ये सीक्वेंस से लगाने हैं, ये जो आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये आपको सीक्वेंस से लगाने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रीचेंज दिस वर्ड्स इन पेपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें आपको चेंज करना है, यानी कि सीक्वेंस से लगाना है इन्हें भी। ये आपको ऐसे ही दिए गए हैं, जैसे कि है ए पोस्टमैन यू आर। ये कोई सेंटेंस नहीं है, आप इसका सीक्वेंस से लगाएंगे इसे, यू आर अ पोस्टमैन। सिक्स्थ क्वेश्चन है
राइट एंड लर्न द एसे माई मदर ऑन पेज नंबर 60। आपका माई मदर का एसे पेज नंबर 60 पे है, ग्रामर की बुक में अवेलेबल है। आप इसे वहाँ से राइट करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। इसी में आ जाता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट ड्राइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक द पेज नंबर 3 to 9 इन फाइल एंड कलर देम ब्यूटीफुल इन बुक एंड फाइल। आपको 3 से 9 तक पेज नंबर तक बुक में फिल करने कलर ब्यूटीफुल तरीके से, और उसकी कुछ पिक्चरें आपको फाइल में बनानी है और कलर करना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द कलर्स नेम हिंदी टू इंग्लिश 4 टाइम्स। आपको कलर्स नेम लिखने हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में 4 टाइम्स लिखने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द नंबर्स नेम 1 to 50। आपको नंबर्स नेम लिखने हैं और याद करने हैं 1 से लेके 50 तक। सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द रोमन नंबर 1 से लेके 20 तक। आपको रोमन नंबर लिखने हैं और याद करने हैं 1 से लेके 20 तक। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। पहले यहाँ पे आपको सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्व द एड सम्स। आपको प्लस के सम दिए गए हैं यहाँ पे जोड़ने वाले, जो आपको सॉल्व करने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है सॉल्व द सब्ट्रैक्ट सम्स। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट के सम दिए गए हैं काटने वाले, जो आपको सॉल्व करने हैं। सेवंथ क्वेश्चन है सॉल्व द मल्टीप्लाई सम्स। यहाँ पर आपको टेबल पढ़ने वाले सम्स करने हैं। एट्थ क्वेश्चन है आफ्टर बिफोर बिटवीन। आफ्टर यानी कि 6 के बाद क्या आएगा, बिफोर यानी कि 73 से पहले क्या आएगा, बिटवीन यानी कि 73 और डैश 75 यानी कि बीच में कौन सा वर्ड आएगा। ये जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ये वाला प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं करना है। ये वाला प्रोजेक्ट वर्क आपको एक्टिविटी में दिया गया है, तो यहाँ से मत करना, आप एक्टिविटी वाला करना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका स्पोकन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द बॉडी पार्ट्स मंथ्स नेम, डेज नेम, सेशन नेम, डायरेक्शन, कलर्स एंड रिलेशन नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये आपको हिंदी में और इंग्लिश में करने हैं। आपको ये लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं सारी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 to 3 रीड एंड ट्राई टू स्पीक सेंटेंसेस एंड लर्न। आपको 1 से लेके 3 तक रीड करना है, ट्राई करते रहना है इंग्लिश बोलने के लिए, और ये आपको लर्न भी करने हैं। थर्ड है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ। आप घर में कितनी देर पढ़ते हो, आप कैसे हो, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, आप कितने वर्ष के हो, आप क्या कर रहे हो, मैं दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी आपकी साइंस की। रोल नंबर 1 to 27 मेक द प्रोजेक्ट थिंग्स वी गेट फ्रॉम ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से देखकर आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रोल नंबर 28 to 55 मेक द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रोजेक्ट ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपको यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की एक एक्टिविटी करनी है, जिसके लिए आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आप उसे में से देख के इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी ड्राइंग एक्टिविटी। रोल नंबर 1 to 27 मेक स्टनिंग ड्राइंग फॉर मॉम विद जस्ट कॉटन सब्स काइंड वीडियो ड्राइंग ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपको मॉम के कलर से और कॉटन से की हेल्प से ये एक्टिविटी करनी है आपको। इसके लिए भी आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे से देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रोल नंबर 28 to 55 इजी आर्ट विथ टूथ ब्रश ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपको टूथ ब्रश की सहायता से इस वीडियो को करना है, A3 शीट पे करना है। इसके लिए भी आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें से देख के इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी जीके एक्टिविटी। रोल नंबर 1 to 27 मेक द मंथ्स ऑफ ईयर चार्ट ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो।
आपको A3 शीट पे मंथ्स नेम लिख के लेकर आने, इसकी कोई आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है रोल नंबर 28 to 59, नेम ऑफ डायरेक्शन ऑन A3 शीट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो। आपको डायरेक्शन नेम यानी कि दिशाओं के नाम लिखने हैं A3 शीट पे, इसकी भी आपको कोई यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इंग्लिश एक्टिविटी रोल नंबर 1 to 27, डे ऑफ वीक फॉर प्राइमरी स्कूल प्राइमरी क्लासेस डेकोरेशन डे, यानी कि आपको एक चार्ट पेपर पर डेज नेम लिख के लेकर आने हैं, इसकी भी आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रोल नंबर 28 to 55, हाउ टू मेक TLM ऑन व्हील, ये आपको वॉवल्स की एक्टिविटी करनी है, इसकी आपको मैं यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें से देख के इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हिंदी एक्टिविटी रोल नंबर 1 to 27, हिंदी स्वर विथ मात्रा कैटरपिलर क्राफ्ट विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो, मैं इसकी भी आपको यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आप उससे देखकर इसे कंप्लीट करेंगे। रोल नंबर 28 to 55, मात्राओं 12 खड़ी मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्द विथ हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो, मैं आपको इसकी भी यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आप उससे देख के इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है मैथ एक्टिविटी रोल नंबर 1 to 27, फन शेप्स, आपको शेप्स नेम जो होते हैं वो A3 शीट पर आपको शेप्स नेम कट कर करके पेस्ट करने हैं, इसकी आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप खुद से कर लाएंगे। रोल नंबर 28 to 55, रोमन न्यूमेरल्स, आपको रोमन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपको माचिस की तिल्ली की सहायता से एक चार्ट पेपर पर चिपका कर लेकर आने हैं, पेस्ट करना है, इसकी भी आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आप खुद से करना। समर वेकेशन नोटिस, डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वी विश टू इन्फॉर्म you that our instruction will be remain closed for summer vacation from 25 May to 24 June. Regular classes will resume on 25 June. We hope everyone enjoy a safe, restful and enjoyable play. Warm regards. Thank you.